सम्राट की टीम अब लंबी पारी खेलने के लिए तैयार हो चुकी है। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट की विस्तार भी हो चुकी है। आपको बता दें कि कल पटना के गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और कई बड़े बड़े नेता जो हैं आए हुए थे और उन्हीं के सामने कल नए मंत्रियों ने शपथ ली। कैबिनेट का विस्तार हुआ, टोटल 34 मंत्री बनाए गए और इसको नाम दिया गया स्पेशल 34। जी हाँ, सम्राट के इस टीम का नाम रखा गया स्पेशल 34। और इस टीम में कई बड़े बड़े नेता, कई पुराने नेता तो हैं ही, लेकिन कई नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं। और इससे ये आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों के लिए पूरा जो टीम है वो तैयार है। पूरी मंत्रियों की जो टीम है वो तैयार है लंबी पारी खेलने के लिए। इसी वजह से पुराने नेताओं को टाटा बाय बाय कह दिया गया और नए चेहरों को लाया गया, ताकि अच्छे से अब मंत्रिमंडल चलाया जा सके, बिहार को चलाया जा सके। और यही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि निशांत कुमार की एंट्री से भी भूचाल मचा, क्योंकि निशांत कुमार ने सबसे पहले उप मुख्यमंत्री पद से इनकार कर दिया था। फिर अचानक मंत्री पद के लिए उन्होंने हामी भरी और मंत्री पद के लिए शपथ भी कल उन्होंने लिया, जिसको लेकर खूब चर्चाएं चली। निशांत कुमार के नाम पर मानो कि एक तरीके से भूचाल आ गया हो और अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। और विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष के द्वारा भी खूब हमला किया गया कि जो अब परिवारवाद करते रहते थे, अब वो परिवारवाद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके खुद के बेटे ही अब आगे राजनीति में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना अब गलत होगा कि दूसरे पार्टी के जो नेता हैं वो परिवारवाद करते हैं। चलिए, अब इन्हीं सभी बातों को लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है सम्राट की स्पेशल 34 टीम को लेकर, वो जरा हम इस खबर में आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना है। अब तक पार्टी नीतीश कुमार की सहयोगी रहकर सत्ता में थी, लेकिन इस बार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पार्टी ने सत्ता की कमान सीधे अपने हाथ में ले ली है। यह सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने की घटना भर नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति के पावर सेंटर बदलने का संकेत भी है। नीतीश कुमार अब सक्रिय सत्ता के बजाय एक संरक्षक या मार्गदर्शक की भूमिका में दिखेंगे। यह बदलाव इसलिए भी बड़ा है क्योंकि 3.5 दशक से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार और लालू परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है। अब राज्य में भाजपा अपना राजनीतिक मॉडल खड़ा करती दिख रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सत्ता भले सम्राट चौधरी के हाथ में चली गई है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की जरूरत बनी हुई है। भाजपा जानती है कि नीतीश कुमार की जरूरत अभी भी है, खासकर ईबीसी, महिला और ग्रामीण वोटरों के बीच उनका प्रभाव अभी भी है। यही कारण है कि जब तक पीएम मोदी और शाह नीतीश कुमार के प्रति अपना सम्मान दिखाने से पीछे नहीं हटते। 7 मई को भी शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नीतीश को मंच पर बुलाया, हाथ पकड़कर अपने पास लाए और सार्वजनिक सम्मान दिया। इसके बाद नीतीश ने पीएम के कंधे पर हाथ रखा। यह सिर्फ औपचारिक तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश था। ऐसे में बिहार में भाजपा का फॉर्मूला फिलहाल सम्मान के साथ सत्ता ट्रांसफर वाला दिख रहा है, ताकि गठबंधन में असहजता पैदा ना हो। वहीं नीतीश कुमार ने सधे तरीके से अपनी पार्टी को बचाने की कवायद भी की है। अपने सभी भरोसेमंद को विभाग दिया है, तो नए चेहरों के तौर पर निशांत और श्वेता को लेकर आए हैं। वहीं भाजपा कोटे के 15 मंत्रियों के नामों को देखें तो साफ पता चलता है कि उनके चयन में सम्राट चौधरी की खूब चली है। अपने करीबी इंजीनियर शैलेंद्र, मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद को पहली बार तो पिछली बार कैबिनेट से बेदखल किए गए केदार गुप्ता, नीतीश मिश्रा की इस बार वापसी कराई है। मंत्रियों के नामों के चयन ने यह साबित कर दिया है कि सम्राट चौधरी अब सिर्फ भाजपा के प्रदेश स्तर के नेता नहीं रहे, सत्ता और संगठन दोनों के सबसे बड़े केंद्र बन गए हैं। मंगल पांडे जैसे पुराने चेहरों को कैबिनेट से बाहर रखना भी यह संकेत है कि राज्य में भाजपा अब नई पीढ़ी और नया पावर सेंटर तैयार कर रही है। सम्राट को काम करने की पूरी आजादी दे रही है। बहुत हद तक कहा यह जा रहा है कि भाजपा ने सिर्फ वर्तमान सरकार नहीं, बल्कि अगले कई वर्षों का राजनीतिक रोडमैप को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल बनाया है। पुराने दिग्गजों के बजाय नए और आक्रामक चेहरों को तरजीह दी है। कैबिनेट में युवा चेहरे, जैसे कि पहली बार मंत्री बने विधायक, महिलाओं को प्रतिनिधित्व और जातीय संतुलन, सब कुछ राजनीतिक गणित के हिसाब से तय किया गया है। भाजपा ने अपने कोटे से ही 4 नए चेहरे, मिथिलेश तिवारी, इंजीनियर शैलेंद्र, रामचंद्र प्रसाद, नंदकिशोर राम को पहली बार मौका दिया है, जबकि जदयू ने निशांत कुमार जैसे नए चेहरे को आगे लाया है। इस पूरी कवायद में भाजपा का मकसद साफ दिखता है, नई पीढ़ी के नेताओं को तैयार करना और हर समाज में अपनी राजनीतिक पैठ बढ़ाना। यही वजह है कि मंत्रिमंडल में सिर्फ अनुभव नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर चयन हुआ है।
यह भी साफ दिखा कि भाजपा अब बिहार में सिर्फ गठबंधन की मजबूरी में राजनीति नहीं करना चाहती है, बल्कि अपना सामाजिक और राजनीतिक आधार मजबूत करना चाहती है। सम्राट कैबिनेट पूरी तरह सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर बनी हुई दिखती है। इसमें 11 ओबीसी, 9 स्वर्ण और 7-7 ईबीसी और दलित तथा एक मुस्लिम चेहरे को जगह दी गई है। इसमें 5 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है। यह संतुलन सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश है। भाजपा लंबे समय से बिहार में ईबीसी और दलित वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सम्राट चौधरी खुद पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में पार्टी इस समीकरण को और मजबूत करना चाहती है। और इसके अलावा कैबिनेट का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी की एंट्री शुरू हो चुकी है। निशांत कुमार समेत नए चेहरों को मंत्री बनाकर भाजपा और जदयू ने यह संकेत दिया है कि अब भविष्य की राजनीति की तैयारी शुरू हो गई है। निशांत कुमार सिर्फ 2 महीने पहले सक्रिय राजनीति में आए और सीधे मंत्री बन गए। इससे साफ है कि जदयू अब नीतीश कुमार के बाद नेतृत्व की नई लाइन तैयार करना चाहती है। भाजपा ने भी मिथिलेश तिवारी और नंदकिशोर राम शैलेंद्र जैसे संगठन से जुड़े नेताओं को मौका देकर यह संदेश दिया कि सिर्फ बड़े चेहरे ही नहीं, जमीन पर काम करने वाले नेताओं को भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि अब सम्राट की जो कैबिनेट होने वाली है वो पूरे आगे की रणनीति पर डिपेंड करने वाली है, यानी कि आगे कैसे सरकार चलाना है, बिहार को कैसे रूल करना है, इन सब को देखते हुए ही सम्राट कैबिनेट में मंत्रियों को चुना गया है। और कई चेहरे जो है इसमें नए चुने गए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि अब लंबी पारी खेलने के लिए बीजेपी और पूरे गठबंधन जो है तैयार हो चुकी है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।